सारूस किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल राजस्थानी पकौड़ा कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको कि बनाना बहुत इजी है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको बनाने की रेसिपी। चलिए अब पकौड़ा कड़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 1 पिंच हींग ली है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 2 चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती, फ्राई करने के लिए ऑयल। यहाँ मैंने 1.5 कप बेसन लिया है, 2 कप खट्टा दही जिसको कि मैंने चलाकर ले लिया है, 1 लीटर पानी। अब हम सबसे पहले पकौड़ा बनाकर तैयार करेंगे। अब हम बेसन में थोड़ा सा नमक, हींग, जीरा, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और इसमें अब हम धीरे धीरे पानी डालकर इसको अच्छे से एक गाढ़ा बैटर तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे ही हमको पानी डालना है जिससे कि लम्प्स ना पड़े। पकौड़े की कड़ी में जो हम पकौड़े बनाते हैं वो कभी कभी हमारे पकौड़े टाइट हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स भी देने वाली हूँ, तो आप मेरा वीडियो एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब आप देख सकते हैं मैंने गाढ़ा बैटर तैयार कर लिया है और हमको इसी तरह के बैटर को तैयार करना है। अब हम गैस ऑन करेंगे, उस पर पैन रखकर उसमें जो हमने ऑयल लिया था उसको डालेंगे। ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें एक एक कर पकौड़े डालेंगे। यहाँ मैं चपटे पकौड़े बना रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ चपटे पकौड़े ही पसंद करते हैं। अब हम इन पकौड़ों को अच्छे से एक साइड से सिकने देंगे, उसके बाद ही हम इसको फ्लिप करेंगे। अब आप देख सकते हैं जब मैं इनको फ्लिप कर रही हूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं ये पकौड़े। आप देख सकते हैं इसमें छेद भी नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पकौड़े अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। पकौड़ों को सेकते टाइम हमको गैस को मीडियम ही रखना है जिससे कि ये अंदर से भी अच्छे से सिक जाएंगे। बहुत से लोग इसमें बेकिंग सोडा का भी यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही अच्छे से अगर आप बेसन को फेंटेंगे तो पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। जब दोनों साइड से पकौड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब सारे पकौड़ों को मैंने ऐसे ही सेक लिया है। एंड में हम जो हमने पकौड़े बनाए थे उसका थोड़ा सा बैटर हम बचाएंगे, लगभग 2 चम्मच के करीब हम इसमें से बैटर बचा लेंगे और बचे हुए बैटर में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इस बैटर को जो हमने दही चलाकर रखा था उसमें हम ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। काफ़ी लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारी कड़ी फट जाती है या फिर हमारी कड़ी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, तो उसके लिए आप इस तरह से अगर कड़ी बनाएंगे तो आपकी कड़ी कभी भी नहीं फटेगी और ना ही पतली होगी। अब हम गैस ऑन कर कढ़ाई रखेंगे, उसमें लगभग 3 चम्मच के करीब हम ऑयल डाल देंगे। एक पिंच हींग और जीरा डाल देंगे।
जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें लाल मिर्च और हल्दी डालेंगे। इसको भी अच्छे से भुनने देंगे। करछली से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे। पकौड़ा कड़ी को अगर हम एक दो बातों का ध्यान में रखकर बनाएं तो हमारी पकौड़ा कड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। जैसे कि जब हम बेसन घोलें तो पानी की मात्रा को बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बेसन को हमको गाढ़ा ही रखना है और बेसन अच्छे से ही हमको फेंटना है जिससे कि हमारे पकौड़े सॉफ्ट बने। अब हम इसमें बचा हुआ पानी भी ऐड कर देंगे। इस कड़ी को हमें अच्छे से ही पकाना है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। कड़ी को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि इसमें एक खौल ना आ जाए, और जब एक खौल आ जाएगी तब हम इसमें पकौड़े ऐड कर देंगे। और पकौड़े ऐड करने के बाद हम एक दो खौल और आने देंगे। कड़ी को हमें अच्छे से ही खौलाना है। इसमें अच्छे से खौल आ जाएगी तो हमारी जो कड़ी है वो गाढ़ी होने लगेगी और उसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक डिश में निकाल लेंगे और हम धनिया पत्ती से इसको गार्निश करेंगे। अब हमारी ट्रेडिशनल राजस्थानी कड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही इजी और स्वादिष्ट रेसिपी है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।